आइए देखें क्या है आज की खबरों में। जिले में चुनावी माहौल पूरी तरह दिख रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने नामांकन रैली के बहाने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। इसके बाद चर्चा करते हुए सभी प्रत्याशियों ने कांग्रेस की रीति नीति की जमकर आलोचना की। निर्धारित कार्यक्रम के तहत भाजपा के सभी प्रत्याशियों को शुक्रवार को एक साथ नामांकन दाखिल करना था। इसी के तहत घंटाघर चौक पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सहित आम लोग एकत्र हुए, जहां पर भाजपा प्रत्याशी लखनलाल देवांगन, ननकीराम कंवर, प्रेमचंद पटेल व रामदयाल उइके सहित वरिष्ठ जन वाहन में सवार हुए। दोपहर में यह काफिला घंटाघर मैदान के सामने से प्रारंभ हुआ, जो कोसाबाड़ी तक रैली की शक्ल में पहुंचा। इस दौरान पूरे मार्ग में पार्टी का झंडा हाथ में लिए कार्यकर्ता जोश में दिखाई दिए। गगनभेदी नारे और कर्मा दलों की थाप पर कार्यकर्ता पार्टी प्रत्याशियों के जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। लगभग 1 घंटे का सफर तय कर सभी प्रत्याशी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर सभी ने अपने अपने निर्धारित कक्ष में जाकर विधिवत नामांकन दाखिल किया। देखिए, आज का जो माहौल था, भारतीय जनता पार्टी की चारों विधानसभा के प्रत्याशी एक बड़ा रैली के साथ मैंने पार्टी के निर्देशानुसार नामांकन दाखिल किए हैं। जीत सुनिश्चित है। जिस तरह से जन सैलाब उमड़ पड़ा था, अपने साधन से खुद चलकर आए थे कार्यकर्ता। पूरा आसपास के क्षेत्र वाले भी, ग्रामीण क्षेत्र से भी काफी लोग आए थे और ये सुनिश्चित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है तथा सरकार भी बनना सुनिश्चित है। मुकाबला किससे होगा पालिताना में, कांग्रेस से? हमारे यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष है। बीजेपी को होगा, ये कहने वाली बात है। पिछली बार सिटिंग मेरे रहते हुए भी आप नंबर 3 पे आते, कहाँ कमी रह गई थी? उस कमी को इस बार कैसे पूरा करेंगे? क्या है, लास्ट में टिकट मिला था और हमारा जो चुनाव चिन्ह जो है आखिरी छोर तक नहीं पहुंच पाया था और लोगों को थोड़ा सा धोखा हुआ। इस बार 1 महीना पहले से टिकट जारी हुई है और हम लोग एक गांव का दौरा भी 1 राउंड कर चुके हैं, तो इस बार कंफ्यूजन नहीं होगा। रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और छत्तीसगढ़ में सरकार। कोरबा को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, हमेशा 1 सीट बीजेपी के पास आई है। इस बार क्या उम्मीद है भैया? आज तो मैंने देखा पूरा कोरबा घर बंद करके नामांकन में उमड़ पड़े थे। ऐतिहासिक जीत होगी। मंत्री जी का दावा था कल, वो भी नामांकन दाखिल कर रहे हैं। चारों सीट पे इस बार कांग्रेस का कब्जा रहेगा। अब मंत्री जी अपना बात रख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ की जो जनता है बहुत समझदार है। किसे वोट करना है, किसे नहीं करना है, अच्छी तरह से वोट देना छत्तीसगढ़ की जनता को आता है। आज कोरबा जिला के हमारे चारों विधानसभा से हम लोग नामांकन सामूहिक रूप से भरे हैं और जनता का अपार समर्थन मिला। आज लगभग 25,000 लोग नामांकन रैली में आए। हम सब उनका स्वागत भी करते हैं और निश्चित तौर पर इस उमंग उत्साह को देखने से मिलता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कोरबा जिला के चारों विधानसभा जीतेगी और हम लोग जनता स्वतः अपने आप आई थी।
हम लोग कोई ढोके नहीं लाए थे, ना किसी को पैसा दिए थे। बाकी कल जो सभा हुआ कांग्रेस का रैली, उसमें 200-500 दे के लाए थे, उसके बावजूद भी उनका भीड़ नगण्य था, कोई भीड़ नहीं था। इससे साफ दिखता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी चारों विधानसभा में जीत हासिल करेगी। कोरबा विधानसभा में मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा राखड़ है, सड़कों का जाम है, वार्डों पर विकास का काम नहीं हुआ है। जो मैं महापौर था और योगेश लामा जी वही काम दिखता है। बाकी आज 10 साल से उनका महापौर हैं, 15 साल से सेठ जी विधायक हैं। बाकी वार्ड के सड़क टूट रहे हैं, नाली टूट रहे हैं, उसमें कहीं पर निर्माण कार्य नहीं हो पा रहे हैं, रिपेयरिंग तक नहीं हो पा रहा है। और कहीं पर रिपेयरिंग का टेंडर निकाला जाता है तो टेंडर में भ्रष्टाचार करके लिपापोती करके कर दिया जाता है। अब हम वार्ड में आज पैदल घूम रहे हैं तो सब देखने को मिल रहा है। और हमारे यहाँ के सेठ जी विधायक हैं जो 2-2 साल पहले भूमि पूजन किए हैं, उसका एक भी काम प्रारंभ नहीं हुआ है। अभी चुनाव के समय घोषणा किए तो लोगों को गुमराह करने के लिए किए हैं। बाकी 2-2 साल से पहले भूमि पूजन किए हैं, उसका एक भी काम प्रारंभ नहीं हुआ है। आप वार्डों में, आप भी पत्रकार हैं, कोरबा के जाकर घूम लीजिए, देख लीजिए, कोई विकास का काम नहीं हुआ है। और हम विधायक बनेंगे तो जिस तरह महापौर के रूप में कोरबा में सेवा दिया, उसी तरह से हमारे चाहे सड़क के निर्माण हो, सीसी रोड के निर्माण हो, सामुदायिक भवन के निर्माण हो, मंच के निर्माण हो, इस तरह से चाहे अभी वार्डों पर झुग्गी झोपड़ी में खास करके स्ट्रीट लाइट नहीं जल पा रहे हैं। हम लोगों ने जो खंभा लगाया था उसमें अंधेरा छाया हुआ है। इस तरह से एक लाइट नहीं लगा पा रहे हैं, इन लोग क्या विकास की बात करेंगे। और निश्चित तौर पर पूरा कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यहाँ के सेठ जी भी खूब भ्रष्टाचार किए हैं, अरबों खरबों की उनका संपत्ति हो गया है। चुनाव इस बार जन बल और धन बल की लड़ाई है। अब वो तो 3 तारीख को पता चलेगा उनको इस बार कितना वोट से जीतते हैं। कौन पुराना कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहा है हमारे? विकास महतो जी बाहर रहते हैं, सब लोग दिखाई देते हैं, कौन नेता दिखाई नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग थे, कौन दिखाई नहीं देता है? सब लोग दिखाई दे रहे हैं। विकास महतो भी लगे हैं। जयसिंह जी के लिए चौलानी जी ने लकी माना है, आप कितने लकी मानते? देखिए, चौलानी जी को मैं लकी मानता हूँ। प्रदेश ने उनको संयोजक बना है विधानसभा का, और उनके नेतृत्व में मेरा विधानसभा संयोजक वो कटघोरा में भी थे, वहाँ से हम जीत हासिल किए थे। और इस बार हम जीत हासिल करेंगे। जय सिंह अग्रवाल जी को, सेठ जी को पीड़ा हो रहा है कि चौलानी को क्यों संयोजक बना दिया गया, क्योंकि चौलानी जी में काबिलियत है, कैसे कार्यकर्ताओं को मैनेज किया जाए, कैसे समय पर काम हो, ये सारी उनके पास जानकारी है। हमारे जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, कोरबा नगर निगम में मेरे साथ सभापति भी रह चुके हैं, अभी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, 2-2, 3-3 बार कोरबा जिला का संगठन का संचालन कर चुके हैं, एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं, एक एक कार्यकर्ता को पहचानते हैं। तो निश्चित तौर पर सेठ जी को बहुत बड़ा पीड़ा हुआ है, इस बार मेरे को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में जमशेदपुर के सांसद अर्जुन मुंडा कोरबा जिले के चारों सीटों में भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन रैली में शामिल होने कोरबा पहुंचे। सीएसबी ग्राउंड में भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। तत्पश्चात रैली स्थल पर पहुंचकर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा एवं इस बार छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा की सरकार बनाने में लोगों को बढ़ चढ़कर मतदान करने अपील की। छत्तीसगढ़ में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यहाँ के कुशासन से, यहाँ के भ्रष्टाचार से, यहाँ के अव्यवस्था से और यहाँ के परिवारवाद से जनता त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता समर्थन देने के मूड में है, उत्साहित है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। देखिए, सभी जगहों में दावेदार बहुत होते हैं, पार्टी जब फैसला कर लेते फिर पार्टी के साथ होते हैं। बिल्कुल 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति है और सभी जगह लोग चाहते हैं कि संपूर्ण राष्ट्र का विकास हमारे प्रदेश से प्रारंभ होना चाहिए और सब जगह इसी मांग को लेकर जनता अब नई सरकार चाहती है। मैंने तो कहा यहाँ शासन, आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने तो आपको बता दिया कि डीएमएफटी फंड में क्या हो रहा है, बालू में क्या हो रहा है, बाकी चीजों की बात कौन करे, आप इन्हीं को संभालिए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। कोरबा जिले की पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र से तुलेश्वर सिंह मरकाम ने नामांकन दाखिल किया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करने से पूर्व तुलेश्वर सिंह ने भी बुधवारी से ITI चौक तक रैली निकाली। नामांकन दाखिल करने के पश्चात तुलेश्वर सिंह मरकाम ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि पाली तानाखार क्षेत्र का जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हो सका। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने क्षेत्र की जनता को बेवकूफ बनाया है। उन्होंने कहा कि इस बार हम भारी मतों से चुनाव जीतेंगे और राज्य में सरकार बनाने में भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की भूमिका रहेगी। उनका कहना है कि बिना गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के समर्थन के राज्य में इस बार सरकार नहीं बन सकेगी। सबसे पहले तानाखार की समस्त जनताओं को मेरा नमस्कार, प्रणाम, हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के दल से 23 तानाखार से अभ्यर्थी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया हूं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का हमेशा से जल जंगल जमीन का मुद्दा रहा है। आज कोरबा सबसे अमीर धरती है, परंतु जितनी इसका राजस्व है, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी यहाँ छापे पड़े गए और यहाँ की जो प्रभारी रही है, कलेक्टर रही है, हवालात में चली गई। लगता है कि हमें यहाँ पर साफ छवि की राजनीति करनी पड़ेगी और यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त विधायक बनाना होगा। निश्चित रूप से आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ करके जनता को न्याय दिलाने काम कर रही है। सदन पर यदि हम जाते हैं तो जनता की आवाज बन करके हम उनकी शोषण, उनकी जो जल जंगल जमीन के अधिकार, उनका संवैधानिक अधिकार, उनका पैसा एकता का जो अधिकार है, उस सारे मुद्दों पर हम मुख्य रूप से सदन पे बात रखेंगे। तो निश्चित रूप से दादा मरकाम जी के जाने के बाद तानाखार क्षेत्र पर उनके गुजर जाने के बाद दादा का आशीर्वाद जन जन तक के, हर घर तक के जो फैला था, फिर से प्रबल हुआ है। और मैं जहां भी जा रहा हूं, जिस गांव में जा रहा हूं, सबका जन आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और यदि हम सभी जन संपर्क हो पाएगी तो निश्चित रूप से मुझे तानाखार से जन आशीर्वाद मिलेगा। मुझे बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में गठबंधन से चुनाव लड़ रही है। हम दोनों दल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आने वाले 2023 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में और हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। हमने पहले ही कहा कि हमारे बगैर किसी सरकार नहीं बन रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश आदिवासी प्रदेश के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर खनिज संसाधन सबसे ज्यादा आदिवासी क्षेत्रों पर है। हम BSP या गोंडवाना आदि के बगैर सरकार नहीं बनती। तो सबसे पहले हम आदिवासी मुख्यमंत्री की बात करेंगे और चाहे BJP हो चाहे कांग्रेस हो, हम उनसे निवेदन करें कि भाई हम उनसे समर्थन मांगे कि हमें समर्थन दीजिए, मुख्यमंत्री हमारा होगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, Facebook, टेलीग्राम, Instagram, Twitter को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।